बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अगर आप ज़िंदगी में होने वाली नाकामियों की वजह से मायूसी का शिकार हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। एक दफ़ा का ज़िक्र है कि एक जहाज़ समंदरी सफ़र पे निकला। समंदर में तूफ़ान आ गया और जहाज़ समंदरी तूफ़ान में फंस गया। अमले की तमाम कोशिशों के बावजूद जहाज़ बच न सका और तबाह बर्बाद हो गया। जहाज़ में मौजूद तमाम मुसाफिर समंदर में डूब गए, सिवाय एक खुशकिस्मत शख्स के जो कि अल्लाह के करम से बच गया। वो शख्स किसी न किसी तरह समंदर में मौजूद एक जज़ीरे पर पहुंच गया। उसने अल्लाह से मदद के लिए हाथ फैला दिए। उसने अल्लाह से बहुत दुआएं की, लेकिन पूरा दिन गुज़र गया और कोई मदद ना पहुंची। ऐसे ही दिन गुज़रने लगे, लेकिन कोई मदद ना आई। आखिर उस आदमी ने उम्मीद छोड़ दी और उसे अपनी किस्मत मान लिया। उसने जज़ीरे से लकड़ियाँ इकट्ठी करना शुरू की। उसने लकड़ियों और घास फूस से अपने रहने के लिए एक झोंपड़ी बनाई। वो मछलियाँ और जज़ीरे पर मौजूद नारियल के दरख्त से नारियल खाकर ज़िंदगी के दिन गुजारने लगा। ऐसे ही दिन गुज़र रहे थे। एक दिन उस शख्स ने आग जलाई और मछली पकड़ने के लिए झोंपड़ी से बाहर आ गया। जब वो वापस पहुंचा तो उसने देखा कि उसकी झोंपड़ी आग पकड़ चुकी थी। सारी झोंपड़ी उसकी आंखों के सामने जल रही थी। अपने वाहिद ठिकाने के जल जाने पर वो शख्स हवास बाख्ता हो गया। उसे बिल्कुल समझ ना आया कि वो क्या करे, किससे दुआ करे, किससे मदद मांगे। इसी परेशानी और मायूसी के आलम में उसने अल्लाह से शिकवे शुरू कर दिए कि अल्लाह, मैंने आपसे मदद मांगी, आपने ना भेजी। मैंने इसे अपनी किस्मत मान लिया और यहाँ पर एक झोंपड़ी बनाकर उसमें रहने लगा, लेकिन आपने यहाँ भी मेरा वाहिद ठिकाना जला दिया। ऐ अल्लाह, आप मुझसे बिल्कुल प्यार नहीं करते। ऐ अल्लाह, आप बहुत ज़ालिम हैं। वो आदमी बहुत मायूस था। इसी मायूसी में वो अल्लाह से बार बार शिकवे कर रहा था। शिकवे करते करते वह खुले आसमान तले सो गया। सुबह उसकी आँख एक बहुत तेज़ शोर से खुली। जब वो जागा और उसने सामने समंदर की तरफ देखा तो उसे अपनी आँखों पर यकीन न आया। वो हक्का बक्का रह गया। जब वो अल्लाह से बिल्कुल मायूस हो चुका था और उसने बिल्कुल उम्मीद छोड़ दी थी तो एक जहाज़ उसकी मदद को वहाँ आ पहुँचा था। उस आदमी की आंखें हैरत से फटी की फटी रह गईं। उसका दुख खुशी में बदल गया, एक ऐसी खुशी जिसका कोई ठिकाना ना था। वो जहाज़ पर सवार हुआ और जहाज़ ने वापसी का सफ़र शुरू किया। आदमी ने जहाज़ के कप्तान से पूछा, तुम्हें कैसे मालूम हुआ कि इस जज़ीरे पर कोई इंसान है जिसे मदद की ज़रूरत है? कप्तान ने जवाब दिया, हमें फायर सिग्नल से पता चला जो तुमने हमें भेजा। ये सुनकर आदमी की समझ में आया कि वो जो आग लगी थी वो अल्लाह ने उसकी मदद के लिए लगाई थी। आदमी ने फ़ौरन अल्लाह ताला से अपने मायूसी में बोले गए अल्फाज के लिए माफ़ी मांगी। वो समझ गया कि अल्लाह ने उस आग के ज़रिए उसकी वापसी का रास्ता हमवार किया। आदमी को समझ आया कि अल्लाह के मंसूबे उसके बनाए गए मंसूबों से ज़्यादा बड़े और ज़्यादा पायदार हैं। और यहीं से हमें एक बहुत अहम सबक मिलता है। अगर हम अपनी ज़िंदगियों में देखें तो हमें एहसास होगा कि हम अपनी ज़िंदगी की बहुत ज़्यादा प्लानिंग करते हैं, अपने कल की, अपने आज की। हम हर चीज़ के बारे में सोचते हैं, मंसूबे बनाते हैं, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता कि जैसा हम चाहें वही हो जाए। अक्सर चीज़ें, अक्सर काम हमारी ख्वाहिश के मुताबिक नहीं हो रहे होते, क्योंकि हम हमेशा अपनी महदूद सोच के मुताबिक सोचते हैं। हमारी प्लानिंग भी हमारी सोच के मुताबिक, हमारे हालात के मुताबिक ही होती है, जबकि अल्लाह की सोच लामहदूद है। 8 अरब से ज़्यादा आबादी की इस दुनिया में अल्लाह ताला ने हर बंदे के लिए कोई ना कोई प्लानिंग और कोई ना कोई मकसद तश्कील दिया है। अल्लाह ने किसी एक भी इंसान को बिला मकसद पैदा नहीं किया। हम अपनी ज़िंदगी के बारे में अपनी महदूद सोच से सोच रहे होते हैं और ऐसे में जब आजमाइशें आती हैं तो अल्लाह पर हमारा भरोसा टूटने लगता है, हमारा सब्र ख़त्म होने लगता है, उम्मीद जैसे टूट जाती है, सब्र का दामन हाथ से छूट जाता है और हम अल्लाह से शिकवे शिकायत शुरू कर देते हैं।
लेकिन हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें हमेशा अल्लाह पर भरोसा रखना चाहिए। मुश्किल वक्त में अपनी कोशिश करते रहना चाहिए और अल्लाह अज़्ज़ वजल की रहमत से कभी भी मायूस नहीं होना चाहिए, क्योंकि अल्लाह की रहमत बहुत वसी है। अल्लाह कभी भी अपने बंदे को अकेला नहीं छोड़ता। अल्लाह ने हर बंदे के लिए कुछ न कुछ बहुत बेहतरीन सोचा होता है। जब कभी तमाम मंसूबे नाकाम हो जाएं, सब काम ख्वाहिश के उलट हो रहे हों, तो हमेशा एक बात याद रखनी चाहिए, जिससे आपको हौसला मिलेगा कि बेशक हमारी ख्वाहिशों के मुताबिक नहीं हो रहे होते, लेकिन वो अल्लाह की ख्वाहिश के मुताबिक हो रहे होते हैं। और अल्लाह की प्लानिंग बेशक हमारे लिए ज़्यादा अच्छी है, ज़्यादा बेमिसाल है। अल्लाह ने ज़रूर हमारे लिए कुछ बहुत बेहतरीन, बहुत अच्छा मुंतखब किया होता है। अल्लाह ख़ुद पर हमारे यकीन को कभी टूटने ना दे। आमीन। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा।